कभी तो जिंदगी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है और इसके साथ साथ नींद की भी कमी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ज़िंदगी में बहुत गम है, बहुत मनफी सोच है और इस ज़िंदगी में रहने का कोई मकसद ही समझ नहीं आ रहा और दिल बिल्कुल बैठ रहा है। लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ मूड स्विंग्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये मूड स्विंग्स नहीं है, ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि लोगों को इसकी पहचान ही नहीं होती कि ये एक बीमारी का नाम है, एक ऐसी बीमारी जैसे शुगर की बीमारी है और जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। आज की वीडियो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में, वो क्या होती है, वो क्यों होती है और उसका इलाज है कि नहीं, और कुछ ऐसे कॉमन मिथ इस बीमारी के बारे में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जो कि बहुत मुश्किल से डायग्नोज होती है। आगे जाने से पहले मैं आपसे अपील करूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन दबाएं और कोई कमेंट है तो वो भी कीजिएगा। दोस्तों, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में लोग क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि सिर्फ टिपिकल मूड स्विंग्स हैं और ये सिर्फ चंद दिन रहते हैं और फिर बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और ज़्यादातर लोग सोसाइटी में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के मेनिक पेशेंट की कंडीशन को तो एंजॉय करते हैं जब तक वो फिजिकली अब्यूसिव नहीं होता और उनको मार पीटता नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जिसमें आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री और बाद में ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी के बारे में जानें, क्योंकि अक्सर वो डॉक्टर्स जो कि साइकियाट्रिस्ट नहीं होते इसको गलत डायग्नोज कर रहे होते हैं। अक्सर हाई इंटेलेक्ट फैमिलीज़ मूड स्विंग्स को बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ तशबीह दे रही होती हैं। तो आइए इंसानी रवैयों को समझते हैं एक नए लेंस से। दोस्तों, जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को माइनर मूड स्विंग्स कहकर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बल्कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री में, उसके न्यूरोकेमिकल में इम्बैलेंस होती है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में एक बंदे को मेनिया होता है जिसको हम टॉक्सिक खुशी कहते हैं, या इसको डिप्रेशन होता है और इतना शदीद डिप्रेशन कि उसको लगता है कि ज़िंदगी से मौत बेहतर है। तो यानी कि बाई पोलर का मतलब दो पोल्स, या शदीद खुशी या शदीद गम, और वो भी एक बंदे में, तो बिल्कुल एक बंदे में ऐसे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेनिया तो हम सोशल मीडिया पे भी बहुत देखते रहते हैं कि ये मेनिया वो मेनिया, लेकिन आखिर में समझने की कोशिश करते हैं मेनिया असल में है क्या। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर पहले मैं मूड की बात करूँ तो इंसान की मूड में बहुत खुशी आती है, टॉक्सिक हैप्पीनेस आती है, और अगर आप उससे खुद पूछे कि तुम्हारा मिजाज कैसा है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, और वो कम से कम 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा हाई होगा। इसके साथ साथ इतने हाई मूड के साथ बंदे की नींद में भी कमी आती है। आप खुद सोचें, अगर आपका मूड हाई हो तो आपकी भी नींद में कमी होगी, और जब नींद में कमी हो और मूड भी हाई हो तो बंदे में बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है। उसके साथ साथ उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी के आइडियाज़ भी आते हैं। ग्रैंडियोसिटी यानी कि उसको ये दिखाई देता है कि मैं कोई बड़ी शख्सियत हूँ, मेरे अंदर कोई बड़ापन है और मैं आम लोगों से ख़ास हूँ, और इसी तरह उसके बातों में भी ये चीज़ वजाहत से शामिल होती है। इस तरह उसकी बातें भी बहुत लाउड होती हैं, बहुत तेज़ होती है और तेज़ी से बात कर रहा होता है। उस स्पीच को, उसकी बातों को इंटरप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे पेशेंट को प्रोक किया जाए, उनको छेड़ा जाए तो ये भी देखा गया है कि मेनिया ज़्यादा बिगड़ सकता है और ये लोग एग्रेशन, एजिटेशन में आके मारपीट कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, और इसी तरह ये चीज़ें भी तोड़ते हैं। और हमने ये देखा कि अक्सर ऐसे मरीजों को 5 से 8 लोग पकड़ के हमारे पास लाते हैं। ये वही पेशेंट हैं जो कि गर्मी में स्वेटर पहनते हैं और सर पे सुर्ख कपड़ा बांधते हैं और सर्दी में सिर्फ एक टी शर्ट पहन के फिरते हैं। तो ये तो मेनिया की असल हकीकत है। और अगर इसकी केमिकल हकीकत में मैं जाऊं तो ये डोपामिन एक हमारा न्यूरोकेमिकल है दिमाग में, उसकी ओवर टॉक्सिसिटी ज़्यादती की वजह से मेनिया का लोग शिकार होते हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में जिस तरह मैंने कहा, दूसरा पोल है डिप्रेशन का, और इस पोल को लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये मेनिया से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब आती है डिप्रेशन की बीमारी, डिप्रेशन का एपिसोड, यानी कि एक ऐसा एपिसोड जिसमें वही बंदा जो कि 3 महीने पहले उसको मेनिया की बीमारी थी, अब उसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई। और डिप्रेशन के ऐसा शदीद डिप्रेशन जिसमें उसका दिल बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है, उसको मनफी ख़यालात आ रहे हैं, उसको लगता है कि आने वाले वक्त में उसके साथ अच्छा नहीं होगा, उसको बेबसी की अलामत महसूस हो रही है, और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है, और उसको छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा लगने लगता है। इसके साथ साथ नींद की कमी या नींद की ज़्यादती इसमें भी आ सकती है। लेकिन मेनिया और डिप्रेशन दोनों में एक चीज़ की वाज़ेह फ़र्क होगी। सबसे पहले मूड, एक में मूड बहुत हाई होता है यानी कि खुशी होती है, और डिप्रेशन में मूड लो रहता है। और सबसे बढ़ के ये कि दोनों में एनर्जी का लेवल, डिप्रेशन में एनर्जी का लेवल लो होता है और मेनिया में एनर्जी का लेवल हाई होता है। इसके साथ साथ इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है और
ज़िंदगी ख़त्म करने के ख़्यालात भी डिप्रेशन में आ सकते हैं। याद रखिए दोस्तों कि जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ डिप्रेशन जुड़ी है, ये आम डिप्रेशन से ज़्यादा ख़तरनाक है। अक्सर लोग मुझसे ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और मूड स्विंग में फिर फ़र्क आखिर क्या हुआ? तो ये तो बहुत ही आसान है। मूड स्विंग्स हर बंदे में नॉर्मल आते हैं। अब इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर आपको फ़ौरन ही एक दोस्त कह दे कि आओ मैं तुम्हें रात को ट्रीट दे रहा हूँ, तो अभी आपका मूड कैसे होगा? एकदम अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर एक्साइटेबिलिटी होगी। उसके अलावा अगर आपको नींद आ रही है तो हो सकता है आपकी नींद भी ख़त्म हो जाए, और इसके साथ साथ आपके अंदर रात के लिए प्लान्स भी बनेंगे कि रात को ये करेंगे, ये कपड़े पहनूंगा, मैं अच्छा देखने की कोशिश करूँगा, और आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। अगर आपके घर में किसी की शादी हो रही हो तो वो पूरा हफ्ता ही आपकी खुशी में गुजरता है, जिसमें आप लोग तैयारी करते हैं और सारा हफ्ता आपका मूड अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही वो शादी ख़त्म हो जाए तो आपके अंदर वो सारी नॉर्मल सी आ जाती है और वो सारे अलामात ख़त्म हो जाती हैं जो एक नॉर्मल खुशी या एक, मैं कह सकता हूँ, हाइपोमेनिया की थी। कभी कभी इरिटेबिलिटी होती है, कभी गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही कोई बंदा आए हमारे पास और हमें कोई अच्छी खबर सुना दे तो हमारी इरिटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कोई कह दे कि मैं पास हो गया हूँ, कोई कह दे कि आओ बाहर बादल आ गए, बारिश हो रही है, तो इससे हमारा हो सकता है हमारी इरिटेबिलिटी ख़त्म हो जाए। या जो चीज़ इरिटेबिलिटी कॉज कर रही हो या जिस चीज़ से हमें डिप्रेशन हो रही हो, अगर वो चीज़ ही ख़त्म हो जाए तो हमारी डिप्रेशन ख़त्म हो सकती है, जो कि वक्ती 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन की हो। अब बाइपोलर में मेनिया कांस्टेंट होता है, ये कम से कम 2 हफ्ते तक होता है, और डिप्रेशन भी कम से कम 10 दिन से 2 हफ्ते तक रहता है, और ये दवाई के बगैर हल नहीं होता। जब तक आप इसके लिए दवाई नहीं देते तो उसके अलावा ये हल नहीं होती। अब जब हमें समझ आ गई है कि सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल, एक साइकेट्रिक कंडीशन है, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए? तो याद रखिए कि इसकी डायग्नोसिस खुद से करना इंतहाई गलत है, और उसको यूट्यूब पे देखना, गूगल पे देखना और फिर इसको सेल्फ डायग्नोसिस करना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि सेल्फ डायग्नोसिस करके आते हैं कि डॉक्टर साहब इसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है या मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये इंतहाई गलत है, क्योंकि इससे डॉक्टर्स मिसलीड भी हो सकते हैं। और जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो या आपको लगे कि आपको कोई प्यारा वो मेनिया में है या डिप्रेशन में है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को लेके, तो उसको फ़ौरन एक साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करें। उस साइकेट्रिस्ट फिर अपनी साइकेट्रिक एवेल्यूएशन से, क्लिनिकल एक्यूमेंट से, फिर एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट टूल से वो एवेल्यूएट करता है। सबसे ज़्यादा इसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, उससे देखता है कि क्या इसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है कि नहीं। अब हमें पता चल गया कि इसको डिसऑर्डर है, तो क्या इसका कोई इलाज है? अगर इलाज के बारे में बात की जाए तो यकीनन इसके इलाज मौजूद हैं, और इसके इलाज में पहले हम बात करेंगे दवाइयों की। सबसे पहले दवाइयों में मूड स्टेबलाइजर्स हम देते हैं। इन मूड स्टेबलाइज़र को एंटी कन्वर्जेंस या एंटी एपिलेप्सी भी कहते हैं। इन मूड स्टेबलाइजर्स में शामिल है सोडियम वेलपोरेट, जो कि एपिवाल के नाम से जानी जाती हैं, इसमें लेमोट्रोजीन शामिल है, इसमें कार्बामेज़ापीन इंटीग्रल भी शामिल है, और उसके साथ साथ लिथियम भी शामिल है। ये सारी मूड स्टेबलाइजर्स हैं, और ये अंडर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक साइकेट्रिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बेसिक, आपकी जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को, उसके मूड इंस्टेबिलिटी को, जो मूड के सिवियर स्विंग्स हो रहे होते हैं, उसको ठीक करती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर उसको मेनिया है तो मेनिया के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिसमें हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। उसकी भी एक लिस्ट है जिसमें रिस्पेरिडोन शामिल है, ओलेंजापीन शामिल है, कोटाइपीन शामिल है, हेलोपेरिडोन शामिल है। उसके अलावा अगर आप उस पेशेंट को डिप्रेशन है तो फिर हम साथ में डिप्रेशन की दवाइयाँ देते हैं, जिसमें एंटी डिप्रेशन शामिल है, जिसमें एसिटिलोप्राम, पैरोक्सिटीन, सर्ट्रेलिन ये शामिल है। तो इस पर हम फिर मज़ीद और वीडियोस बनाएंगे। और याद रखिए कि इन दवाइयों का नाम पता होना ही शामिल नहीं है। मरीज़ में किस टाइम पे किस दवाई को कम करना है, किस दवाई को ज़्यादा देना है, और किस दवाई के साथ कौन से टेस्ट करवाना है, ये बहुत अहम है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि खुदा के लिए खुद से दवाई ना दें, मरीज़ को टाइम पे डॉक्टर के साथ ज़रूर लाया करें। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का इलाज खाली दवाई नहीं बल्कि इसके साथ साथ सोशल सपोर्ट भी है और थेरेपीज़ भी हैं। और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम मरीज़ की बीमारी को समझें और उसको कहें कि वो दवाई वक्त पे खाया करे। दोस्तों, आपको कैसे लगी आज की वीडियो? मैंने कोशिश की कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की जितनी भी अलामात हैं, उसके इलाज है, उसकी जितनी भी कॉजेज़ हैं, आपको एक शॉर्ट तरीके से बता सकूं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि दोस्तों इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको इमोशनली रेजिलिएंट बनाऊँ। अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।